जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12 का वीडियो लेकर आया हूँ वेक्टर का। जब एक वेक्टर मेरे पास रहेगा तो कितना चीज़ हम निकाल सकते हैं। 10th वाले बच्चों का वीडियो हम बनाएं और उसका वीडियो हम 20 मिनट्स का, पता नहीं वो वीडियो कहाँ चला गया। हम मेहनत करके बनाए और गैलरी में सेव नहीं हुआ, पता नहीं डिलीट हो गया क्या हुआ। और ध्यान समझना है उस वीडियो को, इसीलिए मैं आज 12 का लेकर आया हूँ। तो मेरे भाई, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आपको प्रक्षेप निकालने के लिए बताऊंगा, दो वेक्टर के बीच के कोण निकालने के लिए बताएंगे, एक वेक्टर रहेगा तो क्या क्या निकलेगा, ये सभी बताऊंगा। जैसा कि एक नंबर में आप देख रहे हैं, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, तो बिंदु निकालना है। तो पहला नंबर बिंदु निकालना आसान है, तो इसका बिंदु हो जाएगा 2i कैप के गुणांक जितना रहेगा, प्लस रहे या माइनस रहे सब लिख देना है। जे कैप का गुणांक +1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 रहता है तो 1, फिर यहाँ है +1, यदि -1 रहेगा तो माइनस उतारेंगे। ये आपका बिंदु निकल गया। दूसरा नंबर देखिए, आपका परिमाण पूछा है, तो परिमाण माने किसका परिमाण, तो इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण का मतलब मोड ए वेक्टर, तो मोड ए वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस c²। तो आई कैप का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर करना है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 के स्क्वायर 4, एक कितना 6 आ जाएगा मोड ए वेक्टर। तीसरा नंबर में मात्रक सदिश कहता हूँ। तीसरा नंबर में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश एक कैप दिलवा के बात बड़ा ढेर दिन पर कहलू, बताओ चला कौना बदरी में छिपल रहलू। तो एक कैप आपको मात्रक सदिश को दर्शाता है। तो एक कैप बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे मोड ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना दिया है उसको लिख दीजिए यहाँ से पूरे, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मोड ए वेक्टर कितना है √6। चाहो तो आप इसको अलग अलग कर दीजिए, 2/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। बढ़िया दिख रहा है, के कैप, यहाँ के कैप लिखा हुआ, आप समझ जाइए। अब देखते हैं चौथा नंबर में दिक् अनुपात। दिक् अनुपात किस तरह निकलेगा, तो दिक् अनुपात एज ए पॉइंट। दिक् अनुपात का फॉर्मूला होता है ABC, A, B, C। A का वैल्यू यहाँ देखिए 2 है, B का वैल्यू देखिए +1, C का वैल्यू +1। यहाँ तक हो गया। अब हम बोलेंगे 5वां नंबर में दिक् कोजया निकालिए। दिक् कोजया या दो दिक् कोसाइन, बात एक ही होता है। दिक् कोसाइन तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे। उसी के परिमाण कितना आया, परिमाण आया √6, तो √6। और फिर यहाँ 1, जे कैप का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, इसका परिमाण √6 से डिवाइड करेंगे। फिर के कैप का गुणांक 1 है, इसका परिमाण √6 है, तो यही आपका आंसर आ गया। दिक् कोसाइन कहेगा तो 2 लिख देना है, इसका परिमाण से डिवाइड, 1 लिख देना है उसका परिमाण से डिवाइड, 1 लिख देना है उसका परिमाण से डिवाइड। अब देखिए दोस्तों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छुहारे लाल, तो अब तुम्हारे पास क्या रहेगा, इस तरह का है, कहेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो जैसे कि दूसरा नंबर देखिए, ऐसे में इसका वीडियो बनाएंगे जब दो वेक्टर रहेगा तो क्या क्या निकलेगा, जब दो वेक्टर रहेगा तो क्या क्या निकलेगा। तो आपको जोड़ घटाव गुणा कर सकते हो। ऐसे दो वेक्टर रहेगा तो प्रक्षेप भी निकाल लीजिए और दो वेक्टर बीच के कोण ज्ञात कर लेना है। जिससे कि तुम्हारे पास रहेगा ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, इस तरह से। तो यदि हम कहेंगे
बहुत मल्टी वी प्रश्न लेकर आया, जैसे कि ऐड आप लोगों को करने आता ही होगा। दोनों वेक्टर को जोड़, जैसे कि मैं बता देता हूँ। पहला नंबर हम कहेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिए। तो इसमें संगे संगे खेलत रहनी चांद या सितारा वाला लॉजिक लगाइए। आई आई के साथ, जे के साथ, के साथ जोड़ना है। तो देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 2 कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 1 2 3 जे कैप, फिर 1 1 2 के कैप। ये हो गया आपका जोड़। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ दिया हूँ। अब कहेंगे ए वेक्टर माइनस कीजिए बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर में इस वाले वेक्टर को माइनस कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा माइनस आई वेक्टर, डायरेक्ट घटा रहा हूँ 1 माइनस 2, तो माइनस आई कैप, तो माइनस जे कैप। आप इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा 0, 0 नहीं लिखेंगे। दूसरा नंबर ए निकाल लिए। अब देखिए यहाँ स्टार लगा देते हैं। अब बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मल्टी भी भाई, मल्टी भी मेरे मेरे चेला लाल, ध्यान सुनिए। बोलेंगे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, तीसरा नंबर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण निकाले। बीच का कोण, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ मेरे भाई। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कई बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं आता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पता चला कि सर जी हमको सब्सक्राइब कैसे करेंगे, तो वहाँ रेड होगा उसको ब्लैक कर दीजिए। ठीक नहीं। आज मेरा कॉपी पर वीडियो बनाने का मुख्य कारण यह था कि हम ऑफलाइन क्लास में स्टेज पर से गिर गया हूँ। तो मेरा थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, जिसके कारण मेरा कमर दर्द कर रहा है। तो खैर, एक ज़िंदगी में सुख दुख होते रहता है। वो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या साधारण मानव, सभी को दुख के साथ साथ दुख को झेलना ही पड़ता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जेब का रुपया, मेरे खेत का केवला, मेरे मुंह के उजले उजले रसगुल्ले। जैसा कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच के कोण कहेंगे ज्ञात करने, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर। इस तरह का फॉर्मूला होता है। आपको क्या ज़रूरत है, डॉट का ज़रूरत है, और मोड ए वेक्टर और मोड बी वेक्टर। तो सबसे पहले आप डॉट निकाल लीजिए, दो वेक्टर का डॉट। परिमाण तो निकालने जानते हैं, तो हम प्लस जाने माइनस जाने। अब इसको 1 मिनट रहने देता हूँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप लोग जान लीजिए। तो संगे संगे खेलत रहनी चांद या सितारा, वही लॉजिक लगाइए। डॉट करने के लिए ध्यान समझना है। आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। तो 1 गुना 2 हो जीतो। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, इसलिए आई जे के साथ में नहीं रहेगा। तो 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 2 4 1 5। यदि आपको डॉट कहेगा निकालने, दो वेक्टर का डॉट निकालिए, तो आई के साथ, जे के साथ, के साथ निकाल लेना है। तो मेरे पास ए डॉट बी आया 5। और देखिए दो वेक्टर के बीच के कोण ज्ञात करने के लिए परिमाण का भी ज़रूरत है। तो हम ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। तो मोड ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √3। मोड बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, उसी पर हम सेट किए हैं चला। तो 1 ये हो जाएगा 4 8 1 9 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। तो अब आराम से निकाल लीजिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण। ए डॉट बी कितना है 5, मोड ए वेक्टर कितना है निकला √3 इंटू मोड बी वेक्टर 3। तो यहाँ से आ गया आपका 5/3 तो ध्यान समझिए। कोस थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ बता देता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू 5/3 आया इतना। तो यहाँ से देखिए थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इधर यहाँ इन्वर्स ना है, इक्वल की साइड लेके जाएंगे तो इन्वर्स चल जाएगा। कोस इन्वर्स 5/3 √3, यही आपका सही जवाब है।
दो वेक्टर के बीच के कोण कहेंगे निकालने थे। यदि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप कहेंगे निकालने तो वो प्रश्न भी आपको बन जाएगा। डॉट का प्रश्न समझ में आ गया। जैसा कि ये वो मल्टीवीआई प्रश्न है, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया है, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप निकाले। तो प्रक्षेप का फॉर्मूला ध्यान से समझना है। प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, तो दोनों को पहले डॉट करा देंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिस पर कहेगा उसको नीचे लगा दो, मोड से डिवाइड कर दो। ए वेक्टर पर जिस पर कहेगा आप उसको नीचे रखिए, मोड ए वेक्टर, उसका परिमाण से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि ए वेक्टर पर है तो ए वेक्टर को नीचे रखें। यदि बी वेक्टर पर रहेगा तो हम बी वेक्टर पर बी वेक्टर को नीचे रखेंगे। जैसे कि हम देता हूँ, जैसे बी वेक्टर पर पहला और ये आपका दूसरा है, बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप निकालना है, प्रक्षेप निकाले। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? बस दोनों को डॉट करा दो। प्रक्षेप का फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिए, अपॉन मोड बी वेक्टर, इस तरह से, जैसा कि एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। चलिए, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न आया है, इसमें क्या करना है? ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, हम क्वेश्चन नहीं लिखे, थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान देना है। ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप निकालें। ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप निकालना है तो पहले कोस थीटा बराबर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे किस पर कर रहा है? तो प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है, प्रक्षेप इज इक्वल टू, मिस्टेक हो गया था, प्रक्षेप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिस पर का है उसको नीचे रख दीजिए। ओके, तो प्रक्षेप यहाँ से ए डॉट बी निकालिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आया एक साथ, जे एक साथ, 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी 0 आया। मोड ए वेक्टर भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसका भी ज़रूरत है। तो मोड ए वेक्टर हो जाएगा √1 + 1 इज इक्वल टू √2। अब यहाँ रख दीजिए। प्रक्षेप का फॉर्मूला हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि प्रक्षेप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मोड ए वेक्टर, मोड ए वेक्टर। तो ए डॉट बी कितना आया था? 0। अब मोड ए वेक्टर कितना आ गया? मोड ए वेक्टर √2। जब 0 को √2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। जब भी ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप पूछे, दोनों को डॉट करा देना है, जिस पर पूछेगा उसको नीचे। डॉट निकालने के लिए बताएं, आया एक साथ, जे एक साथ, परिमाण तो बता ही दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।